देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों का लौटना है जारी। 125 मजदूरों की फिर हुई घर वापसी। स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को होम क्वारंटीन में रहने का दिया गया निर्देश। भेलवा घाटी के परसाडीह में पेड़ से गिरने से रामका मुर्मू की हुई मौत। ताड़ी उतारने के लिए चढ़ा था पेड़ पर, कमर में हंसिया चुभने से हुआ था घायल। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नेताओं ने निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों का 3 माह का बिजली बिल माफ करने की मांग। मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कहा लॉकडाउन में भुखमरी के कगार पर आ गए हैं निम्न और मध्यम वर्ग के लोग। और विश्व साइकिल दिवस पर गिरिडीह में भी दिखा साइकिल का क्रेज। लॉकडाउन के दौरान साइकिल बनी शान की सवारी। लोगों ने कहा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ यह स्वास्थ्य का भी रखता है ख्याल। अब खबरें विस्तार से। प्रवासी मजदूरों के आगमन के क्रम में बुधवार को फिर 125 मजदूरों के घर वापसी हुई। इस क्रम में सभी को स्वास्थ्य जांच के उपरांत होम क्वारंटाइन का मोहर लगाकर घर भेजा गया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में लॉकडाउन की अवधि में जिले के मजदूर जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, सभी को उनके गृह जिला लाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को गिरिडीह के 125 श्रमिकों को विभिन्न राज्यों और जिलों से बस एवं ट्रेन के माध्यम से गृह जिला लाया गया। बाहर से आने वाले श्रमिक सूरत, गुजरात, तेलंगाना, हैदराबाद, मंगलुरु, पलामू एवं अन्य स्थानों से थे। बाहर के राज्यों से आने वालों में आज 125 लोग और 5 मई से अभी तक 62,871 लोग आ चुके हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए सभी श्रमिकों को सकुशल गृह जिला लाया गया। यहां वापस लौटे सभी श्रमिकों मजदूरों का रिसीविंग सेंटर पर आवश्यक स्वास्थ्य जांच तथा स्वास्थ्य विभाग का क्वारंटाइन मुहर लगाकर सभी का निबंधन करते हुए होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया। कोविड-19 से सुरक्षित रहकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए न्यायिक कार्यों का प्रतिदिन निष्पादन किया जा रहा है। बताया गया कि लॉकडाउन के दरमियान लगभग 700 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं प्रतिदिन लगभग 35 से 40 मामलों की फाइलिंग हो रही है। वैश्विक महामारी के संकट के इस दौर में गिरिडीह कोर्ट नए प्रारूप में कार्य कर अपनी पहचान बनाई है। हाई कोर्ट के निर्देश पर चिन्हित मामलों की सुनवाई की जा रही है। कोविड-19 से सुरक्षित रहकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुपालन करते हुए न्यायिक कार्यों का प्रतिदिन निष्पादन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान गिरिडीह कोर्ट में कुल 695 मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें हत्या, डकैती, दुष्कर्म, आर्थिक अपराध के भी मामले बड़ी संख्या में हैं। दीवानी एवं परिवार न्यायालय के भी मामलों का निष्पादन किया गया है। वहीं प्रतिदिन लगभग 35 से 40 मामलों की फाइलिंग हो रही है। नकल खाना से प्रतिदिन लगभग 55 मामलों में सत्यापित प्रतिलिपि तैयार की जा रही है। इस प्रक्रिया में न्यायालय कर्मी तथा न्यायिक पदाधिकारी सुरक्षित रहते हुए अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। व्यवहार न्यायालय में नए बंदियों के रिमांड करने के लिए प्रधान जिला जज दीपकनाथ तिवारी एवं सत्र न्यायाधीश ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बंदियों के रिमांड करते वक्त उसे न्यायालय हाजत में रखा जाता है, जहां हाजत प्रभारी बंदी के चिन्हितीकरण का प्रमाण पत्र समर्पित करते हैं। उसी बंदी को हाजत में रखा गया है। इसके बाद संबंधित न्यायालय द्वारा उक्त बंदी की रिमांड बिना उनसे सीधे संपर्क में आए सतर्कता पूर्वक की जाती है। इस वजह से अभी तक गिरिडीह न्याय मंडल और सेंट्रल जेल में इस प्रकार के किसी भी मामले के पाए जाने की कोई सूचना नहीं है। वहीं जमानत आवेदन की सुनवाई तथा बेल बॉन्ड की जांच भी बिना पक्षकारों के सीधे संपर्क में आए हुए की जा रही है। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर की ओर से पिछले 15 दिनों से लगातार जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को भी बाहर से आए प्रवासी मजदूरों सहित अन्य के बीच बराकर पुल आदि स्थानों पर वेज बिरयानी का वितरण किया गया। रोटरी ग्रेटर की ओर से लगातार 15 दिनों से जरूरतमंदों व बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों, ट्रक ड्राइवर आदि को बराकर पुल, बीटी फील्ड समेत अन्य स्थानों पर घूम कर वेज बिरयानी का वितरण किया जा रहा है। बताया गया कि आगे भी रोटरी ग्रेटर के सदस्यों के द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जाएगा। मौके पर क्लब के सचिव विकास सिन्हा, प्रकाश दत्ता, विकास शर्मा,
अनिल मिश्रा, गौतम कुमार, अमित कुमार सहित कई लोग मौजूद रहकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। रोटरी ग्रिड इग्रेटर कोविड-19 में हर संभव मदद कर रहा है। जैसे पहले हम लोगों ने सूखा राशन ज़रूरतमंदों के बीच वितरण किया, करीब 750 पैकेट हम लोगों ने बांटा था। और अभी हम लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हम लोग खाना का पैकेट और पानी का व्यवस्था किए हैं। जितने भी आते हैं गिरिडीह में तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ 100 पैकेट वेज बिरयानी और पानी का बोतल हम लोग दे रहे हैं। और ये 15 दिनों से चल रहा है और आगे भी निरंतर चलेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने रोटरी ग्रिड इग्रेटर के द्वारा प्रवासी मजदूरों जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के बीच वेज बिरयानी का वितरण हम लोग का ये प्रोग्राम लगातार 15 दिनों से चल रहा है और जब तक ये लोग आएंगे तब तक जारी रहेगा। हम लोग शहर में घूम घूम के कभी आपका गिरिडीह कॉलेज के मोड़ पर, कभी बराकर ब्रिज के पास, कभी झंडा मैदान में जाकर हम लोगों ने वितरण कर रहे हैं। आज हम लोग झंडा मैदान में वहाँ पे हम लोगों ने वितरण किया। उसके बाद जाके बराकर ब्रिज के पास प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं बाहर से उनको भोजन कराया। साथ ही जो ट्रक ड्राइवर जो बाहर से चल के आ रहे हैं हम लोगों ने देखा कि जो लाइन होटल सब सारा बंद पड़ा हुआ है। उस अवस्था में हम लोगों ने ट्रक ड्राइवर को भी रोक के और ज़रूरतमंदों को जो भूखे आ रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने भोजन कराया। और रोटरी ग्रिड इग्रेटर का ये कार्यक्रम अभी लगभग 1 महीना से चल रहा है। इससे पहले हम लोग का अनाज वितरण का चल रहा था। अभी हम लोग भोजन बना के पैकेटिंग करके हम लोगों ने सबको ज़रूरतमंदों को वितरण कर। कितना पैकेट का वितरण किया गया? तो 150 पैकेट का हम लोग का रोज का लक्ष्य देना है। राजधनवार के डुमरडीहा की मौसेमात खतीजा खातून की जमीन पर बुधवाटाड़ गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग जबरन खेती कर रहे थे। जब इन्होंने खेती करने से मना किया तो उन लोगों ने मिलकर इनके साथ मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। राजधनवार के डुमरडीहा की रहने वाली विधवा महिला खतीजा खातून सदर अस्पताल में भर्ती है और यहां घायल अवस्था में इनका इलाज चल रहा है। इन्हें जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने मारा है। बताया गया कि इनके पति की मौत हो चुकी है। इनकी 3 बेटियां हैं। मोइन मियां, जमीला खातून आदि ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है। इनका कहना है कि विरोधी पक्ष के लोग इनकी जमीन पर खेती का कार्य जबरन कर रहे थे। इस बात की सूचना पर जब ये मौके पर पहुंची और कार्य करने से मना किया तो इन लोगों ने इनके साथ मारपीट की। क्या नाम है इनका? हाँ, जिनको मारा चोट लगा उनका क्या नाम है? खतीजा खातून। कहाँ रहती है? रतवा डुमरडीहा। डुमरडीहा। क्या हुआ था? तो जमीन के लिए मारा। कौन लोग मारा? तो मारा है मुस्लिम मियाँ, पिता नूर मियाँ, और ये मारा है ज्ञानी मियाँ, पिता उसको आदिल मियाँ, और मारा उसका लड़का तो क्या नाम है? कितने लोग थे वो लोग? उन लोग 5 ठो है। और ये कितने लोग थे? ये तो अकेले ही था सर। तो दोनों गोतनी गया था वहाँ खाली माना करने के लिए। कलेक्टर माना करने के लिए गया था। वो तो मत जो तो इसको फैसला कर लो। अब फैसला नहीं किया, बोला फैसला उसला कुछ नहीं होगा ना, हम जमीन देते हैं। कहाँ रहता है? और एक ठो रहता है बुधवाटाड़ में, एक रहता है यहाँ। दोनों साड़ू है। दोनों जबरदस्ती कर रहा था। जबरदस्ती कर रहा है। पिछले दिनों हुए बिरनी के बलिया पोखरिया गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना से पीड़िता की मां सदमे में चली गई है। बुधवार को पीड़िता की मां को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिरनी के बलिया पोखरिया गांव में पिछले दिनों एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना से आहत पीड़िता की मां बीमार हो गई है। बुधवार को पीड़िता की मां को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इनकी पुत्री के साथ एक विद्यालय भवन में ऐनुल अंसारी नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था।
घटना से पीड़िता की मां सदमे में चली गई। फिलहाल चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है? शांति देवी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर पुरी है। क्या हुआ था? शाम में अचानक नहाने के बाद इसका हाथ पैर नहीं काम किए, उसी वक्त इसी तरह इसी गंभीर हालत में हो गया। फिर मोदी जी लेके गए वहाँ से, फिर दवा सुइया सलाइन खाली सलाइन गिर के मर गया था। कुछ रहा अभी ठीक है। फिर जब ये आर्थिक स्थिति के कारण नहीं होने पाने के कारण, इस तरह से सहयोग होने के कारण डीसी सर के पास कैसे फ़ोन किया था? डीसी साहब के जैसे हमारे जो सहयोगी हैं अगल बगल के दल लोग, वही सब फ़ोन किए, उसी अनुसार से हम आए। कहाँ घर है? मेरा घर बलिया पोखरिया है। कब हुआ था ये हुआ था ना, जैसे कल नहीं परसों के शाम में। तो कल तो हम मोदी जी लेके गए थे। 30 तारीख को ये घटना हुई थी। क्या हुआ था? एक 6 साल के मामला में। उसके बाद यहाँ जब हम 2 दिन जैसे जब प्रशासन के हाथ में चले गए इस मुद्दे को लेकर, तो वहाँ छानबीन जैसे रिपोर्ट बयान जैसे वैसे करना है दिन। तो 2 दिन तो हम तो थाना और कोर्ट के चक्कर में पड़े रहे। तो बयान होने के बाद हम फिर माँ को लेकर हम घर पहुँचे। तो उसमें नहाने वक्त ही, शाम को नहाने वक्त गिर पड़ी। क्या ये वहाँ पे प्रशासन भी पहुँची थी? कौन कौन लोग पहुँचे थे? प्रशासन रही सर पहुँचे थे हमको पहुँचाने के लिए। DSP साहब पहुँचे थे, इंस्पेक्टर साहब पहुँचे थे और खड़ा बाबू पहुँचे थे। उन्होंने क्या आदेश दिया? उन्होंने जो आदेश दिए होंगे, लेकिन बोला कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो सख्त होनी चाहिए, यही सब तो बोले। तो कोई अरेस्ट हुआ? अरेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप में सरेंडर हो गए हैं, कोई पता चला। लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर साइकिल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। लॉकडाउन में ट्रेन व बसों के परिचालन से पहले ही हजारों मजदूर साइकिल से ही अपने गांव मीलों दूर सफर तय कर पहुंच चुके थे। वर्ल्ड साइकिल डे पर हमने साइकिल सवारों से बातचीत कर साइकिल के क्रेज को जाना। वर्ल्ड साइकिल डे पर हमने शहर का जायजा लिया और वर्तमान दौर में साइकिल सवारों से साइकिल के क्रेज को लेकर चर्चा की। इस क्रम में कई लोगों ने बेबाक कहा कि आज भी उनके लिए साइकिल शान की सवारी है। लोगों का कहना था कि इससे न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होता है बल्कि स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। गौरतलब है कि कोरोना और लॉकडाउन के इस कठिन दौर में एक बार फिर साइकिल अपने नए तेवर व उम्मीदों के साथ लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक दे रही है। साइकिल सुर्खियों में है। आज साइकिल गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा होते हुए अमेरिका तक चर्चा में है। झारखंड के सुदूर गांव भी अछूते नहीं रहे। परदेश लौटने वाले सैकड़ों मजदूरों के लिए यही इस बार सहारा साबित हुई। लॉकडाउन में जब मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन व बस चलनी शुरू हुई, इससे पहले ही हजारों मजदूर साइकिल से मीलों का सफर तय कर झारखंड के कोने कोने में अपने घर पहुंच रहे थे। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से झारखंड के गोड्डा के लिए चले 5 मजदूर पिछले दिनों गिरिडीह पहुंचे थे। कुल मिलाकर साइकिल आज भी लोगों के लिए एक विश्वसनीय सवारी है। खासकर इस लॉकडाउन में इसकी प्रासंगिकता बेहद बढ़ी है। साइकिल चलाने से देखिए बहुत तरह का फ़ायदा है। फ़ायदा तो बहुत तरह का है। जैसे साइकिल चलाने से अंदर का जो इम्यूनिटी बढ़ा हुआ रहता है ना, प्रदूषण भी कम फैलता है। और लगभग हम लोग साइकिल से ही हर काम करते हैं, है ना। साइकिल चलाने से सेहत तंदुरुस्त बना हुआ रहता है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साहिल सहाय हुआ। आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है जी। साइकिल चलाने से क्या लाभ है? साइकिल चलाने से अभी हमारा पूरा विश्व में प्रदूषण से जो प्रदूषित था, साइकिल चलाने से प्रदूषण नहीं होता था। जिस समय साइकिल से लोगों दूर दूर का सफ़र तय करते थे, साइकिल से लोग आवागमन करते थे,
उसमें प्रदूषण बहुत कम था। अभी परिवहन बाइक से उसका जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण से भी पूरे हमारा ये भारत को ही नहीं पूरे विश्व को लिया जाए, जिससे प्रदूषण से काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। आज जो साइकिल डे भी है विश्व स्तरीय, मैं बताना चाहता हूँ कि साइकिल से अभी हमारा पूरा शरीर का भी देखा जाए तो एक तरह का बहुत अच्छा एक सहानुभूति मिलता है कि मैं साइकिल से जब चलता हूँ और घर पहुँचता हूँ तो मुझे हर तरह से एक बढ़िया तरह से रिलीफ मिलता है। और मैं बाइक से कहीं सफ़र करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बाइक से आया, मैं बहुत सुरक्षित आया। लेकिन बाइक से तो आया, लेकिन शरीर का जो एक अंग है ना, अंग हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन जो है का एक डिफेक्ट आता है शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, शरीर में थायराइड है। साइकिल चलाने से कई तरह का बीमारियां भी हम लोग का निकट नहीं आ सकता है। ताड़ी उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक उतरने के क्रम में पैर फिसल जाने के कारण गिर गया। घटना के बाद घायल रामका मुर्मू नामक युवक को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मामला भेलवा घाटी के परसाडीह गांव का है। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के परसाडीह गांव में ताड़ के पेड़ से गिरे एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान गिरिडीह सदर अस्पताल में हो गई। बताया गया कि जीतू मुर्मू का पुत्र रामका मुर्मू ताड़ी उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। उतरने के दौरान वह फिसल गया और पेड़ से नीचे जा गिरा। इसी क्रम में उसके कमर पर रखा हंसिया कमर में ही धंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। सुनीता सर क्या लगे लो? अपने आदमी को क्या हुआ था? खजूर गाछ से गिर। कैसे गिर गया? तड़िया ना भगवान। कब गिरलो? बिहान। खजूर का पेड़ से गिर गया था। सुबह ताड़ी नमाने के लिए गया था तो गिर गया। क्या नाम है? रामका मुर्मू। कहाँ घर है? परसाडीह। कौन सा थाना? भेलवा घाटी थाना। कब हुआ ये? आज सुबह। बता रहा था कोई आज त्योहार भी था। हाँ, पूजा हो रहा था, पहाड़ का पूजा। सुबह गया था जल्दी उतारने के लिए। कुएं से पानी टंकी में पानी चढ़ाने को लेकर बिरनी के खेतवाड़ा गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में विरोधी पक्ष के लोगों ने यूनुस अंसारी को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बिरनी के खेतवाड़ा गांव में कुएं से पानी भरने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष के यूनुस अंसारी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि आपसी रिश्तेदार जमरुद्दीन अंसारी, नासिर अंसारी, तौहीद अंसारी, बुद्धू मियां, सकीना खातून, हसीना खातून आदि ने मिलकर मारपीट की है। बताया गया कि कुएं से पानी टंकी में पानी चढ़ाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद विरोधी पक्ष ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या हुआ था? कहाँ घर है? खेतवाड़ा। क्या हुआ था? चाकू मार दिया था पानी का। कौन लोग मारा था? जमरुद्दीन अंसारी, नासिर अंसारी। क्या कारण था? वहाँ हम लोग पानी चला रहे थे, वो रोक रहा था, नहीं रुका, मार दिया चाकू। पानी क्यों मना कर रहा था चलाने? बोला नहीं चलाने देंगे। हम बोला हमारा कुमार का चलाने देंगे। महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के कारण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, किसान आदि के समक्ष विकट आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को एक आवेदन प्रेषित किया है और गरीब गुरबों की समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों के 3 माह की बिजली माफ करने की भी अपील की है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अबू हसन और जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने मुख्यमंत्री को एक आवेदन प्रेषित कर गरीब गुरबों की समस्याओं से अवगत करवाया है। बताया गया कि लॉकडाउन के कारण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, किसान आदि के समक्ष विकट आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। निम्न और मध्यम वर्ग के लिए रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके हैं और इनके समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है।
इसी के आलोक में दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से गरीब गुरबों के 3 माह का बिजली माफ करने की मांग की है। बताया गया कि अगर 3 माह की बिजली माफ हो जाती है तो निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत उत्पन्न हो जाएगी। महामारी कोविड-19 को लेकर मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, किसान भाइयों के साथ परेशानी आए दिन देखने को मिल रहा है। मजदूर, श्रमिक, किसान का रोजगार का साधन पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसे में बिजली बिल लेना उचित नहीं। इसलिए मैं मोहम्मद हसनैन अली, गिरिडीह जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक, माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देकर ये मांग कर रहा हूँ कि झारखंड वासियों का 3 माह का बिजली बिल माफ़ किया जाए और बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को रोज़गार का अवसर दें, ताकि दोबारा फिर कभी प्रवासी मजदूरों को बाहर जाके पलायन न करना पड़े। धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि अभी जो बीमारी चल रहा है कोरोना, इसमें किसान भाई, मजदूर भाई को बहुत परेशानी हो रही है और मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि 3 माह का बिजली बिल माफ़ किया जाए। तो आइए अंत में फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों का लौटना है जारी। 125 मजदूरों की फिर हुई घर वापसी। स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को होम क्वारंटीन में रहने का दिया गया निर्देश। भेलवा घाटी के परसाडीह में पेड़ से गिरने से रामका मुर्मू की हुई मौत। ताड़ी उतारने के लिए चढ़ा था पेड़ पर, कमर में हंसिया चुभने से हुआ था घायल। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नेताओं ने निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों का 3 माह का बिजली बिल माफ करने की मांग। मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कहा लॉकडाउन में भूखमरी के कगार पर आ गए हैं निम्न और मध्यम वर्ग के लोग। और विश्व साइकिल दिवस पर गिरिडीह में भी दिखा साइकिल का क्रेज। लॉकडाउन के दौरान साइकिल बनी शान की सवारी। लोगों ने कहा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ यह स्वास्थ्य का भी रखता है ख्याल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।